हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा यूएफएम के ऊपर कि किस तरीके से आप यूएफएम को अवॉइड कर सकते हो। कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा, हर एक क्वेरी आपकी यहाँ से क्लियर होएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, दिस इज मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत और दिस इज माय डिस्क्रिप्टिव सीरीज। यू कैन वॉच दिस सीरीज फॉर योर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं कि यूएफएम के अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आपके कितने भी अच्छा स्कोर क्यों ना है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, आपको लास्ट में 0 देकर यूएफएम देकर आपको पूरी रेस से बाहर कर दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है कि आपके पास में इसका कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एसएससी ने कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखे हैं, इनके इंस्ट्रक्शंस काफ़ी एम्बिग्यूअस हैं, जिसकी वजह से अभी 2018 का जो सीजीएल का और सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये काफ़ी बड़ी लेवल पर डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली थी। काफ़ी बच्चों को यूएफएम दे दिया गया था, जो कि उनको फिर से रोल बैक करना पड़ा क्योंकि उनके इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे। ठीक है, सो हम अपनी सूझबूझ से और अपनी इंटेलिजेंस से इन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है आप इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करना है, क्योंकि एसएससी का ये सारा खेल एक रिस्क के ऊपर ही चलता है। एसएससी कभी भी कुछ भी कर सकती है। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो होगा कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे हमेशा टाइम पर पहुँचे। कुछ ट्रेजिडीज़ ऐसी हुई है, मेरे काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है कि वो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे और उन्होंने बिल्कुल सही टाइम और सही प्लेस पर पहुँचे और उन्हें पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम सेंटर तो कोई दूसरी जगह निकली। या हो सकता है कि कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है और उनकी जो डेट थी वो डेट गलत प्रिंट हो गई। तो दोस्तों इनका कोई नतीजा नहीं निकलता है, चाहे आप कोर्ट में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ। सो मैं यही बोलूँगा, आपको पहली चीज़ आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पर पहुँचना है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपका जो एग्ज़ाम के ऊपर जो आपको स्टार्टिंग में बुकलेट मिलती है उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है, आपको सिग्नेचर करना है, थंब इम्प्रेशन और लैंग्वेज लिखनी है। ये 4 चीज़ों की आप गांठ बांध लो कि ये आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के अंदर करना ही है। अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बंदे होते हैं जो सिग्नेचर के नहीं करके आते हैं, कभी अपनी लैंग्वेज गलत लिख के आ जाते हैं, कभी थंब इम्प्रेशन भूल जाते हैं। तो इन सिली मिस्टेक्स के कारण वो बाहर हो जाते हैं बहुत अच्छा स्कोर होने के बावजूद। तो आपको इन चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखना है। इन्विजिलेटर बॉक्स होता है, कभी कभी गलती से हम उसके अंदर साइन कर देते हैं, उस पर भी यूएफएम बनता है। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट ये 4 चीज़ें करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो आपको अपना एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उस कॉपी के अंदर आपको ना अपना नाम मेंशन करना है, ना रोल नंबर मेंशन करना, ना मोबाइल नंबर और ना ही एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा आगे और नोटिस के अंदर अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि ये तो एसएससी ने दे ही रखा है उनके इंस्ट्रक्शंस में, तो ये तो 100% है कि आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, सो इसके अलावा आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है और आपको अपनी लैंग्वेज सिर्फ एक ही रखनी है, आपको इनको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे बंदों के मन में डाउट है कि सर हम हिंदी में लिख रहे हैं और हमें एसबीआई लिखना है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप एसबीआई को आप हिंदी में लिख सकें। ठीक है, एस, ठीक है, और बी और आई। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और जो इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी का कुछ भी नहीं लिखना। अगर आपके पास में कोई ऐसी चीज़ है हिंदी में जो आप इंग्लिश का कंटेंट कुछ लिखना चाहते हैं, चाहे कोई कोटेशन है, तो आप उसको इसी तरीके से लिखिए और ब्रैकेट के अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ, और वो आपकी जो लैंग्वेज है उसी के अंदर एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सो इसके बाद में हम देखते हैं पेन। ठीक है, बड़े बच्चों के माइंड में ये डाउट होता है, पेन आप खुद का भी लेकर जाइए और कई बार वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप खुद के पास भी आपके पास पेन होना चाहिए, जो कि आप ब्लू और आप ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी चीज़ को, बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं अंडरलाइन कर सकते हैं, हाँ आप बिल्कुल अंडरलाइन कर सकते हैं किसी हाईलाइटेड चीज़ को। ठीक है, कोटेशंस का बड़ा डाउट है कि कोटेशंस का हम नेम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कोटेशंस तो आपको यूज़ करनी ही है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल फिगर है,
तो आप उसका नाम यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ये बोलूँगा आप उस चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है ना। जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एसएससी के इंस्ट्रक्शंस एम्बिगुअस होते हैं, तो वो कहीं से भी वो तोड़ मरोड़ के आपको नुकसान दे सकते हैं। तो आई वुड से कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करना, अपना कोटेशन लिख लेना और कोटेशन देने वाले का नाम अवॉइड कर देना, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं पे भी अपनी ना एडमिट कार्ड के ऊपर और ना ही आपकी आंसर बुकलेट के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का चाहे पेन हो चाहे पेंसिल हो, आपको बिल्कुल भी रफ वर्क नहीं करना चाहिए है, ठीक है। यूएफएम बनने का यहाँ पे पूरा आपका चांस बन सकता है और कहीं बंदों के बने भी हैं यूएफएम, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जो भी करना है आपको अपने माइंड में करना है और आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपकी एग्जाम कॉपी के अंदर आपको कहीं पे भी कोई डायग्राम नहीं बनाना है, ना कोई फ्लो चार्ट बनाना है, ना ही आपको कोई स्टार मतलब होता है ना ही आपको कोई मार्क बनाना है, मतलब किसी भी तरह का आपने कुछ राइट बना दिया, आपने कहीं सर्कल बुलेट पॉइंट बना दिया, आपको बुलेट पॉइंट्स भी नहीं लिखने हैं। जहाँ तक हो सकता है आपको पूरी अपनी राइटिंग स्किल्स शो करनी है, तो वो बिल्कुल पैसेज टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। सो पॉइंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना, मत लिखना, ठीक है ना। और आपको डायग्राम भी कोई नहीं बनाना है, ना कोई फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है दोस्तों। सो आप ये एसएससी का इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर लेटर, ठीक है, एसे, प्रेसी और एप्लीकेशन चारों के आने के चांसेस हैं। सो प्रेसी वाला वीडियो भी देख लेना और मेरा लेटर और एप्लीकेशन का फॉर्मेट वाला वीडियो भी देख लेना। हु नोज़ कि वहाँ पर आ जाए और आपको बेनिफिट मिल जाए कि चलो एटलीस्ट ये तो पता है कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का मैंने आपको बता ही दिया, हिंदी या इंग्लिश कोई एक ही लिखनी है और वो पूरी तरह से एब्सोल्युटली वही लैंग्वेज होनी चाहिए, एक भी वर्ड उसमें इंग्लिश का या हिंदी का अपनी क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस पर आपको 0 मार्क्स मिलने का पूरा चांस है, इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है थंब इम्प्रेशन वगैरह, इन सब चीज़ों का मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको कोई पर्सनल आइडेंटिटी भी मैंने आपको बता दिया, नेम, रोल नंबर वगैरह, और इन सब एड्रेस वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इसके ऊपर आपको बिल्कुल 0 मार्क्स दिया जाएगा, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है। सो ये तो बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी है, ठीक है। सो मार्जिन का बहुत बड़ा इशू लोग बताते हैं कि 10% मार्जिन क्रॉस किसी भी हाल में हो जाता है तो आपके नंबर कट जाते हैं, नहीं आपको यूएफएम मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको 10% मार्जिन क्रॉस होने पर आपका यूएफएम नहीं बनेगा, लेकिन वो जो 10% के मार्जिन के बाद का जो आपका कंटेंट होगा उस कंटेंट को चेक नहीं किया जाएगा और उसमें आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको यूएफएम नहीं मिलेगा, लेकिन आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी मैं बोलूँगा कि आप जब भी अपने उस कंटेंट को लिख रहे हो तो आप स्टार्टिंग में पहले ही आप पेजेस के ऊपर ऑलरेडी बॉक्सेस होते हैं, तो आप इनको हॉरिजेंटली और वर्टिकली काउंट करके, ठीक है, आप बोल सकते हो कि इस वाले पेज पे इतने सारे बॉक्सेस हैं, तो मुझे लास्ट वाला जो पेज होगा यहाँ पे एक डॉट लगा देना छोटा सा, ठीक है, आपकी समझ के लिए कि मुझे यहाँ पर आकर रुक जाना है, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, इससे आगे मुझे नहीं लिखना है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। लेटर के अंदर एक बहुत कॉमन डाउट है कि लेटर का जो एड्रेस होता है, ठीक है, अगर वो नहीं दिया होगा या फिर आधा दिया होगा तो क्या करना है। पहली बात तो यह कि एसएससी ने अभी तक जितने भी डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम लिए हैं उनमें सब में एड्रेस दिया है, चाहे आधा दिया हो पूरा दिया हो, लेकिन दिया है। आपको आपके एग्जाम के अंदर एड्रेस बिल्कुल गिवन होगा और आपको जो गिवन है आपको सिर्फ वही लिखना है, उसके अलावा आपको उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। जो ये आपके बॉक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको बिल्कुल जो गिवन है सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिख लिया, फिर आपने एक लाइन यहाँ पे स्किप कर दी, फिर आपने अपनी डेट लिख दी, ठीक है ना। सो ऐसे करके आपको अपना बिल्कुल लाइन भी छोड़ देनी है और जो गिवन है वही आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। और ऐसा नहीं होने वाला है कि वो लोग आपको एड्रेस दे ही ना, ठीक है ना। अगर नहीं देते हैं तो अगर बिल्कुल नहीं देते हैं तो शायद फिर आप ABC का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। पिछली बार भी जब ABC का बंदों ने इस्तेमाल किया था उनको UFM दिया गया था, तो इस चीज़ को उन्होंने रोल बैक किया था क्योंकि वो चीज़ गलत थी। ये एक्चुअल में CBSE का पैटर्न है, CBSE इस चीज़ को मानती है कि आप ABC XYZ लिख सकते हो। हालांकि ऐसा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये बिल्कुल क्रिटिकल सिनेरियो का मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो गिवन है सिर्फ वही लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। डेट आप जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन की आप डेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे का डाउट होता है कि
एक बॉक्स के अंदर हम 2 वर्ड लिख सकते हैं क्या? देखो दोस्तों, जहां तक होता है आपको अवॉइड करना है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जैसे 27 लिख रहे हैं एक बॉक्स के अंदर, है ना, पर हमारा काफी बड़ा बॉक्स है तो हमने आगे सितंबर भी लिख दिया, ठीक है। तो आप ऐसा किसी जगह पे ऐसा होता है, फ्रिक्वेंटली नहीं होना चाहिए। रैंडमली अगर कहीं पे आपको ऐसा हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपका कोई यूएफएम इस पे नहीं बनने वाला है। एक बॉक्स के अंदर किसी जगह आप 2 वर्ड लिख सकते हो, बाकी आपको कोशिश यही करनी है कि एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना है। न्यूमेरिकल है तो उसके साथ अगर ज़रूरत पड़े तो आप, जगह बच रही है तो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा इसका इशू नहीं होने वाला है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, जब भी आप अपना ऐसे लिखोगे या लेटर लिखोगे, जब भी आपको अपना पैसेज चेंज करना होगा, ठीक है, जैसे आपने इस बॉक्स पे अपना पैसेज खत्म कर दिया, ठीक है ना, आपने इस बॉक्स तक आपका पैसेज खत्म हो गया, अब आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो आप उसको कोशिश करना कि या तो आप इस वाले बॉक्स से शुरू करो या फिर आप इस वाले बॉक्स से शुरू करो, है ना। ये वाला जो जगह है इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना आप ये जो पहला वाला है ना, यहीं से आप अपना अगला पैसेज स्टार्ट करो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए डूज एंड डोंट्स अबाउट यूएफएम। ये आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कुछ चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आपको एग्जाम में क्या करना है। आपको सबसे पहले 10 मिनट के लिए, ठीक है, अपनी ब्रेन 5 से लेके और 10 मिनट तक अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आपको सारे के सारे आइडियाज़, थॉट्स कलेक्ट करने हैं अपने माइंड के अंदर। उसका माइंड के अंदर एक आपको फ्लो चार्ट बनाना है कि मुझे किस किस तरीके से लिखना है। मैं बोलूँगा कि हर एक एस्पेक्ट को आप कवर करना, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर एक या मैक्स टू मैक्स 2 लाइन ही लिखना, ठीक है। ब्रॉडर वे में अपना ऐसे लिखना। अगर कोई स्कीम है तो आप उसके चैलेंजेस भी बताना, उसके बेनिफिट्स भी बताना, और आप बिल्कुल अपना बैलेंस्ड होकर अपना ऐसे को लिखने की कोशिश करना, ठीक है। फ्लो चार्ट आप यूज़ करना, और आपको टाइम मैनेजमेंट का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपके ऊपर आपको लगता है कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है ऐसे के अंदर, तो आप पहले लेटर को लिख लेना, ठीक है। लेटर लिखते लिखते आपके माइंड का एक अच्छा फ्लो बन जाएगा लिखने का, और जब फिर आप उसके बाद में ऐसे लिखोगे तो आपको ऐसे के अंदर काफ़ी अच्छा फ्लो देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपका सबसे पहले ऐसे चेक होता है, उसके बाद में आपका लेटर चेक होता है। ऑब्वियसली जो पहले आएगा वही चेक होगा पहले। तो इस चीज़ का जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, काफ़ी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है ना। हमेशा कैची वर्ड्स और अपनी स्टार्टिंग ही कुछ इस तरीके से करो कि सामने वाला बंद जाए और आपको पढ़ने के लिए उसको मिले कि मुझे ये ऐसे और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन का बिल्कुल आप अपना ध्यान रखना। फर्स्ट पेज जो होगा वो आपका काफ़ी इम्प्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। पहला, अगर आपका लेटर में अगर आपको ऐसे के अंदर अच्छा नंबर मिल जाता है तो जो एग्जामिनर होता है उसकी साइकोलॉजी हो जाती है कि ये बंदा डिजर्व करता है और इसका लेटर भी अच्छा ही होगा। तो लगभग ऐसा देखने को मिलता है कई बार कि जो ऐसे के अंदर मार्क्स मिलते हैं वही मार्क्स उनको लेटर में भी सेम टू सेम एज इट इज़ मिलते हैं। सो अपने ऐसे को बहुत अच्छा बेहतर बनाने की आपका पहला मोटिव होना चाहिए, और लेटर भी आपको बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। कोई भी आपको रियल नेम नहीं लिखना है, जैसे आप कोई राहुल हो गया, कोई दिनेश हो गया, इस टाइप का, कोई नेहा हो गया, इस टाइप का आपको कोई नाम इस्तेमाल नहीं करना है। ना आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, ना आपके फ्रेंड्स हो गए, ना किसी प्लेस का नाम आपको मेंशन करना है कि आप दिल्ली से हो, आप इलाहाबाद से हो, आप कहीं से भी हो, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई स्कीम आती है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम यूज़ कर सकते हो, नो डाउट, वो हमारा बहुत ही कॉमन है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपको कोई जनरल नाम यूज़ करने से बचना चाहिए। सो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका यूएफएम नहीं होगा। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन से आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या लेके जाना है। एडमिशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ लेके जाने हैं 3x3.5 के, और 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास में ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। फोटो कॉपी का बिल्कुल मत लेके जाना, ओरिजिनल लेकर जाना, ठीक है ना। फोटोग्राफी में आपको दिक्कत हो जाती है कलर्ड फोटोकॉपी में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो आप अपना 10th का मार्कशीट ले जा सकते हो, वो बिल्कुल वहाँ पे काम आएगा, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हो, या आप एक बार देख लेना। फेस मास्क लेकर जाना है, हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो, और कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म बिल्कुल आपको साथ में लेकर जाना है, और लेकर 2 चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी होता है एक ख़राब हो जाता है, एक गुम जाता है,
तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 लेकर चले जाना। तो ये सारे के सारे दोस्तों इंस्ट्रक्शंस है जिनका आप पूरी तरह से ध्यान रखना और आपका UFM नहीं लगेगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा, ठीक है। सो यहीं इसको फिनिश करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।